हमारा लेसन है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये दो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने एक कंप्यूटर को देखा और देखने के बाद उन्होंने एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कह रहे हैं हे आई एम अदिति, मैं अदिति हूँ, एंड ही इज़ माय फ्रेंड जय, और यह मेरा फ्रेंड जय है। अब कंप्यूटर उनको बता रहा है, रोबोट बता रहा है हे माय नेम इज़ चिप, मेरा नाम चिप है। चिप। अब जय ने बोला चिप वाई डू यू लुक सो डिफरेंट फ्रॉम अस। चिप, आप हमसे अलग क्यों नज़र आ रहे हैं। अब चिप बता रहा है आई लुक डिफरेंट, मैं अलग इसलिए नज़र हूँ बिकॉज आई एम ए मशीन, क्योंकि मैं एक मशीन हूँ। आई हेल्प ह्यूमन इन डूइंग डिफरेंट टास्क, मैं इंसानों की मदद करता हूँ अलग अलग काम करने में। तो अब बात करते हैं पहले मशीन्स। जैसे बताया उस चिप ने कि मैं एक मशीन हूँ, तो मशीन क्या होती है। तो पहले सोचिए, इमेजिन हाउ वी वुड गो टू मीट आवर कजन्स। सोचिए कि हम कैसे जाएं हमारे कज़न के पास एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के पास। इफ़ दे वर नो बाइसिकल, अगर हमारे पास ना हो साइकिल, कार, स्कूटर और बस। स्कूटर और बस अगर हमारे पास नहीं हो तो सोच के बताइए कि हम कैसे जाएंगे। हमें पैदल जाना पड़ेगा, और ये सारी की सारी मशीनें हैं। तो समझ में आया मशीनें क्या होती हैं, जो इंसानों का हेल्प करती है। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो क्या होता। वी शुड हैव टू वॉक, हमें चलना पड़ता। टू ऑल द प्लेसेस, सभी जगह पे हमें कैसे जाना पड़ेगा, वॉक करके जाना पड़ेगा। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू वॉक टू फार ऑफ प्लेसेस, और ये बहुत मुश्किल होता अगर हमें कहीं बहुत दूर जाना हो। अगर पास में जाना है तो हम जा सकते हैं पैदल, लेकिन अगर बहुत दूर जाना होगा तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें इन सभी मशीनों की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे काम अलग हो जाए। अब देखिए, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारे पास अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट्स हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में हमने किया था टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। अब बात है सच एज बस, कार, स्कूटर। क्या है सच एज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, बस, कार, स्कूटर एंड ट्रेन्स हैव मेड इट इजी फॉर अस टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ये हमारे लिए बहुत इजी कर देते हैं। कार में हम बैठते हैं, फटाक से चाबी लगाई और हम बहुत दूर तक जा सकते हैं अपने परिवार के साथ इकट्ठे बैठ के। ऐसे ही ट्रेन, एरोप्लेन बहुत दूर दूर तक हमें जाती हैं। और इसी की तरह सिमिलरली, इसी तरह ए लिफ्ट, एक बिल्डिंग के अंदर जो लिफ्ट होती है, हैज़ मेड इट ईजियर, वो हमारे लिए आसान कर देती है टू रीच हायर फ्लोर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग तक जाने के लिए। बिल्डिंग में अगर मान के चलो 40 मंजिलें हैं, 40 फ्लोर की हमारी एक बिल्डिंग है और हमें सबसे ऊपर जाना है, तो अगर हमें पैदल जाना पड़े तो हम नीचे से ऊपर तक सामान ले जा ही नहीं सकते। इसीलिए लिफ्ट क्या करती है, हम उसके अंदर जाते हैं, बटन दबाया और फटाक से अपने फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। तो लिफ्ट मेक्स इट्स ईजियर, वो उसको आसान बनाती है। तो यानी कि टोटली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो मशीन्स होती है, वो मशीन्स उन्हें कहते हैं जो इंसानों का काम आसानी से करती है, बहुत इजी वे में करवाती है, चाहे वो छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है। तो डेट इज मशीन हु हेल्प्स अस। मशीन हेल्प अस परफॉर्म टफ जॉब इजीली विदाउट गेटिंग टायर्ड। मशीन हेल्प करती है, परफॉर्म करती है, हेल्प अस परफॉर्म्ड, हमारी मदद करती है टफ जॉब को, मुश्किल काम को ईजियर करने में, विदाउट गेटिंग टायर्ड, जिससे कि हम थकते भी नहीं हैं और हमारा मुश्किल काम जो है ईजी बन जाता है। दे डू नॉट गेट बोर्ड, और वो बोर भी नहीं होती। परफॉर्मिंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन,
वो बोर भी नहीं होती और एक काम को लगातार बार बार करती रहती है। अब एग्जाम्पल इसके अंदर हम लेते हैं हमारी कार का। आप अपनी कार में घूमने के लिए जाते हैं या पूरी ज़िंदगी आपके फादर ने वो कार ली, पुरानी कार अगर वो है तो वो कई सालों से सिर्फ चलती रहेगी और वो बोर नहीं होती है, सेम काम वो दोबारा तिबारा करती रहती है। अगर आपको कहा जाए कि एक बार 2 की टेबल लिखिए, फिर 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 2 की टेबल, तो आप परेशान हो जाओगे। बट अगर आपकी जगह कोई मशीन को हम ये बोलते हैं, या जैसे म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम में आप एक गाने को चाहे 100 बार सुनिए, आप बोर हो जाओगे, लेकिन म्यूजिक सिस्टम आपको ये नहीं कहेगा कि मैं बोर हो गया। वो हमेशा आपको फॉलो करता रहेगा कि हाँ जो आपने कहा उसके वही करना है। तो अब देख समझिए मशीन क्या है। एनी डिवाइस, जो भी डिवाइस, डिवाइस यानी मशीन, जो भी चीज दैट मेक्स आवर वर्क, जो बनाती है हमारे काम को इजियर, आसान, इज कॉल्ड मशीन। जो भी चीज, जो भी यंत्र हमारे काम को इजियर बनाता है इज कॉल्ड ए मशीन, वो होती है एक मशीन। आपके आसपास में दुनिया भर की मशीनें हैं, हमारे घर में, आपके पास किसी भी चीज़ को देखिए और याद कीजिएगा कि ये आपकी किस तरीके से मदद करती है। चाहे गर्मी भगाने के लिए हमारा कूलर है या पंखा है, या हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो बाहर से बजने वाली बेल, डेट ऑल आर ए मशीन, वो सब जो है एक मशीन है। ठीक है, प्लीज़ गिव सम एग्जाम्पल्स। अब आप खुद मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, देखें। बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कार आल्सो ए मशीन, ट्रक आल्सो ए मशीन। ठीक है, ये हो गया मशीन्स। अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन, एक यूनिक मशीन जिसका नाम है कंप्यूटर। एक ऐसी मशीन जिससे हम अपने बहुत सारे काम करते हैं। यह आज की तारीख में एक ऐसी मशीन है जो बहुत सारे आदमी जो काम मिलकर करते थे, अब वो एक अकेला कंप्यूटर कई आदमियों का काम करता है। हम अब हैं कई जनों के नाम पे एक कंप्यूटर से ही काम चला सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऑल मशीन्स आर डिजाइन टू स्पेसिफिक टास्क। जितनी भी मशीनें होती हैं उन सबको बनाया जाता है, उन सबको डिज़ाइन किया जाता है, उन सबको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो अपना काम करे, कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल काम करे। स्पेशल काम, मान लीजिए आपका फ़ैन है, वो सिर्फ हवा देने का काम करेगा, वो आपको कहीं बैठा करके आपके कार का काम नहीं कर सकता। वो फ़ैन है तो वो फ़ैन का काम करेगा, कार है तो वो कार का ही काम करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए द फ्रिज, हमारे घर में फ्रिज है, कीप्स फूड एंड वाटर कूल। हमारा जो फ्रीज होता है वो किस काम आता है? फूड को रखने के लिए और वाटर रखने के लिए, क्या, ठंडा करने के लिए। सिमिलरली इसी तरह से कार इज यूज टू ट्रैवल, कार जो है यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे। ये एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना ही काम करते हैं। तो एक मशीन जो भी होगी वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनी है और वो उसी काम को करती है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कंप्यूटर किस तरह की मशीन है। कंप्यूटर इज ए स्पेशल मशीन, वो एक स्पेशल मशीन है डैट कैन डू, जो कर सकती है मैनी टास्क, बहुत सारे काम, एट द सेम टाइम, एक समय पर, विदाउट मेकिंग मिस्टेक, बिना किसी गलतियों के। इट परफॉर्म्स टास्क क्विकली, यह करती है अपने काम को क्विकली यानी कि जल्दी, एंड वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और इसको काम करने के लिए चाहिए एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी यानी हमारी बिजली। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो बहुत सारे कामों को एक साथ इकट्ठा कर सकता है और बिना मिस्टेक के, जबकि बहुत फास्ट होता है काम, लेकिन उसको काम करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हमारे कंप्यूटर होते कितने तरह के हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसके प्रकार, कितने प्रकार के हमारे कंप्यूटर होते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं, द 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कॉमनली सी अराउंड अस आर शो बिलो।
हमारे पास जनरली 4 तरह के कंप्यूटर हैं जो कॉमनली हमारे आसपास में हमें दिखते हैं। कौन कौन से हैं जरा बात करते हैं, आप देखिएगा जरा। सबसे पहले डेस्कटॉप। डेस्कटॉप होता है, आपने हमारे कंप्यूटर की लैब में देखा होगा, कहीं डॉक्टर के पास गए हैं तो रिसेप्शन पे होता है ये डेस्कटॉप। ये सेकंड होता है जी लैपटॉप, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं। थर्ड होती है टैबलेट। टैबलेट एक बड़ा फ़ोन होता है, ये हमारी पॉकेट में थोड़ा सा मुश्किल से आता है, तो इसका मतलब लैपटॉप से छोटा होता है ये। फिर आता है जी स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आप सबने देखा होगा, जिसके अंदर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सारा स्मार्टफोन का काम है। ठीक है, मेरी वीडियो चारों में चल सकती है क्योंकि ये चारों ही कंप्यूटर हैं, बट डेस्कटॉप एक जगह पे रखा रहता है, वो बड़ा होता है। उसके बाद उससे छोटा होता है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप से फिर छोटा होता है टैबलेट। टैबलेट से फिर छोटा होता है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, जो आज की तारीख में सब परिवार में सबके हाथ में होगा, जो आप अभी जिससे यूज़ कर रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं डेस्कटॉप की थोड़ा सा डिटेल में। ये हमारा डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप के अंदर जो हमारी ये स्क्रीन है एक टीवी की तरीके से होती है, इसको बोलते हैं मॉनिटर। इसके साथ में एक टावर खड़ा मिलता है आपको, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। इसको यानी कि जनरली हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इसी के अंदर मेन सारी फंक्शनिंग होती है। साथ में आपको ये ब्लैक कलर की नीचे मिल रही है, ये है कीबोर्ड। इसके साथ में रखा होता है माउस। कीबोर्ड और माउस से हम कोई भी डाटा हमारे सीपीयू में डालते हैं, और जो डाटा हमने सीपीयू में डाला है वो हमें नज़र आता है हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे। जो भी काम करते हैं वो हमें नज़र आता है हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे, और ये सब कुछ काम करने का जो जिम्मेदारी होती है इस पूरे फंक्शन के अंदर, इस पूरे डेस्कटॉप में हमारे सीपीयू की होती है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ हैवियर। ये सबसे हैवी होता है कंप्यूटर की श्रेणी में। इट कीप्स एट ए वन प्लेस। इसको हम एक जगह पे रखते हैं पर्टिकुलर। ये इट डिफ़िकल्ट टू कैरी ड्यू टू इट्स साइज। इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना मुश्किल होता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द वायर। डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर के आर कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, टू ईच अदर टफ वायर्स, यानी थ्रू द वायर, थ्रू द कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द वायर। सबको एक दूसरे की पार्ट्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम तारों का यूज़ करते हैं। केबल्स होती हैं जिससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको लैपटॉप। अब देखिए सेम सभी चीज़ें जो हमने डेस्कटॉप में देखी थी वो सभी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसमें भी हमारी ये एक स्क्रीन है जिसमें हम सब चीज़ें देखते हैं। एक कीबोर्ड होता है, यहाँ पे एक टच पैड होता है जो माउस का वर्क करता है। लैपटॉप इज़ स्मॉलर लाइटर देन ए डेस्कटॉप। लैपटॉप जो है एक स्मॉलर होता है, छोटा होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है, देन ए डेस्कटॉप, एक डेस्कटॉप से। इट कैन फिट इन अ बैग। ये एक बैग के अंदर बड़े आराम से आ जाता है, जिससे हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद ईजीली। जैसे मैंने बताया, इसको हम बैग में रख सकते हैं। बैग में रखने के बाद इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा हमारा डेस्कटॉप, उसके बाद हमारा लैपटॉप। ठीक है, नाउ लेट्स नेक्स्ट। आप पहचान सकते हैं क्या है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं टैबलेट। अब अगर मैं अपने लैपटॉप की आपने देखा हो, तो अब लैपटॉप के अगर मैं कीबोर्ड को हटा दूँ तो जो सिर्फ स्क्रीन बच जाती है, उसको जनरली हम कह सकते हैं कि अगर सिर्फ उसका हटा दें कीबोर्ड और टच पैड, तो हमारा जनरली बच जाता है स्क्रीन। अब वो स्क्रीन हमारी एज ए टैबलेट का भी वर्क करती है। ठीक है, टैबलेट इज स्मॉलर एंड लाइटर देन ए लैपटॉप। कई बार पहले टाइम में क्या होता था कि लैपटॉप्स को भी बैग में हम लेके जा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा फिर भी वेट में ज़्यादा होता है। अब उससे भी हल्का और छोटा हमें चाहिए, तो उसके लिए हम परचेज कर सकते हैं टैबलेट। टैबलेट स्मॉलर है, लाइटर है हमारे लैपटॉप से। इट कैन बी हैंडल विद वन हैंड। इसको हम एक हाथ से भी हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत हल्की सी होती है।
इट कैन बी इजिली कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह पर हम इसको बड़े आराम से ले जा सकते हैं। इट कैन बी इजीली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय जेंटली टैप, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जेंटली टैप करके। जेंटली टैप होता है बेटा किसी भी चीज़ को दबाना, जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करते हैं अपने फिंगर से टच करते हैं, जेंटली टैप। और स्लाइड करना बेटा, उसको साइड में स्लाइड करना। ए फिंगर अक्रॉस इट्स स्क्रीन, एक फिंगर से पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। ये एज इट इज़ हमारे मोबाइल वाला काम करता है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और परफॉर्मेंस अच्छी होती है। साइज बड़े होने की वजह से इस पर ईजीली काम किया जा सकता है, बट फिर वही इसका साइज अब भी इतना बड़ा है कि ये हमारी पॉकेट में नहीं आ सकता। तो लोगों ने क्या किया, इसका भी साइज और छोटा कर दिया। आप बता सकते हैं इससे छोटा साइज का क्या चीज़ होगी? चलो चेक करते हैं। इससे छोटा साइज ये है जो आपके भी हाथ में है और सभी के हाथ में होता है, इसको हम बोलते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन फ़ोन होता था पहले जिसके अंदर हम सिर्फ कॉलिंग करते थे, मैसेज करते थे। अब हमारे पास कंप्यूटर रूप में एक फ़ोन आ गया जिसको हम बोलते हैं स्मार्टफोन, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखते हैं, द स्मार्टफोन इज स्मॉलर एंड लाइटर देन ए टैबलेट। स्मार्टफोन जो है टैबलेट से स्मॉलर भी है और लाइटर भी है। इट कैन बी हेल्ड इन द पाम, ये हमारे सिर्फ पाम होता है, हथेली में ही हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ये इतना छोटा साइज में होता है। इट कैन बी इजिली फिट इनटू द पॉकेट, इसको बहुत इजीली हम अपने पॉकेट में भी फिट कर सकते हैं। इट कैन आल्सो यूज फॉर मेकिंग कॉल्स, इसको हम यूज कर सकते हैं कॉलिंग के लिए भी, फ़ोन करने के लिए भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने जो पूरा चैप्टर किया अब उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ए मशीन? एनी डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क इजियर इज कॉल्ड मशीन, उसे मशीन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बस, कार, ट्रक, कंप्यूटर। ये है एक स्मार्ट वॉच, जैसे स्मार्टफोन होता है ऐसे ही स्मार्ट वॉच होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज ए स्पेशल मशीन दैट कैन डू मैनी टास्क एट सेम टाइम विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कंप्यूटर इज ए स्पेशल मशीन, ये एक स्पेशल मशीन है दैट कैन डू मैनी टास्क, वो बहुत सारे काम कर सकती है एट द सेम टाइम विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, एक समय पे जिसमें कोई मिस्टेक भी ना हो, बिना मिस्टेक किए बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, वो होता है कंप्यूटर। ये देखिए, दिस इज ए कंप्यूटर। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के टाइप्स कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट डेस्कटॉप, सेकंड लैपटॉप, थर्ड टैबलेट एंड लास्ट वन योर स्मार्टफोन जो आप यूज कर रहे हैं अपने हाथों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राइट 3 मशीन्स दैट रन्स ऑन। आपको उन 3 मशीनों के नाम बताने हैं जो कि वर्क करती हैं, जो कि जिसकी किस चीज़ की हेल्प से वो काम करते हैं, एनर्जी क्या मिलनी चाहिए उनको तब वो काम करें। सबसे पहली होती है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाली कौन कौन सी मशीनें हैं? आप अपने चारों तरफ देखिए, अपने घर में जितनी आपको मशीनें मिलेंगी 90% जो मशीनें हैं हमारी वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे। हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारे पंखे, ये तीनों ही जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, जो मशीन्स बैटरी पे काम करती हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो बैटरी के अंदर पावर होती है उससे वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा सबसे पहले ड्रोन, हम इसके अंदर सेल डालते हैं और अपने ड्रोन्स को उड़ाते हैं। सेकंड आती है जी हमारी रेडियो कंट्रोल कार्स। थर्ड आती है जी हमारी दीवार पे लगी हुई घड़ियाँ, ये सब जो है सेल से चलती हैं। आपका रिमोट का टीवी का सेल, आपके गन में डलने वाला सेल, ये सारे के सारे सेल होते हैं जो बैटरी सेल एक ही चीज़ है, इनकी हेल्प से जो मशीनें चलती हैं ये वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि
मसल पावर से चलने वाली मशीनें, मसल्स पावर से चलने वाली मशीनें, हमारा हैंड पंप, उसको हम हाथ से चलाते हैं। सेकंड, सिलाई मशीन, जिनसे हम अपने कपड़े सिलते हैं, आपकी मदद करते होंगे। थर्ड, जो आपको सबसे अच्छी लगती है, आपकी साइकिल, वो भी एक मसल पावर है।